Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope so you all people are good and fine. Today we are going to start our lecture number 5 and unfortunately ये आपका कल का lecture था और due to some distortions कुछ issues थे उनकी वजह से आपकी class नहीं हो सकी. Mainly was light issue. As you all know that कि हम लोग जो है वो एक ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जहाँ पे ये सारे मसाइल हमें फेस करने पड़ते हैं और इन्हीं मसाइल के अंदर हमें सरवाइव करना पड़ता है. लिहाजा कोई उस तरह से परेशानी की बात नहीं है. जो चीज़ें हमारी कल कवर होनी थी वो आज हम कर लेते हैं. लेक्चर नंबर 5 में देखते हैं कि क्या आज हमने पढ़ना है. आर्टिकल नंबर 5 वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट. दैट इज पोस्ट हेस्ट बाय कॉलिन हावर्ड. आर्टिकल नंबर 5 है आपका पोस्ट हेस्ट बाय कॉलिन हावर्ड. पोस्ट हेस्ट कहते हैं अफरा तफरी को. अ टाइप ऑफ circumstances or state of conditions or state where there is no authenticity. ऐसी हालत जहाँ पे आपकी कोई कह लें कि कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है. आपको ये नहीं पता कि आपकी डायरेक्शन क्या है, या अगर आपको ये भी पता है कि आपकी डायरेक्शन क्या है तो आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी का शिकार हैं और आप हर काम को जल्दी में कर रहे हैं. शायद आपका कोई एम है जिसको आप अचीव करना चाहते हैं. शायद आपका कोई ऐसा गोल है, कोई ऐसा टारगेट है जो आज आपने सेट किया जिसको आपने अचीव करना है, लेकिन यू आर इन अ हरी. आप बहुत तेज़ी में हैं और बहुत ज़्यादा तेज़ी और अफरा तफरी. दैट इज़ कॉल्ड पोस्ट हेस्ट. एंड दिस आर्टिकल रिटन बाय कॉलिन हावर्ड. First of all, we will learn about the writer, that who is Colin Howard. Then मैंने आपको एक बार अभी भी एक्सप्लेन कर दिया है पोस्ट हेस्ट और बाकायदा इसको आगे चल के डिफाइन करती हूँ. देन हम देखेंगे कि इस आर्टिकल में हमारे पास कैरेक्टर्स कौन से हैं, किरदार क्या हैं हमारे, स्टोरी लाइन क्या है और फाइनली हम इसको कंक्लूड कर देंगे. So these are the contents of today's lecture. We will learn about the writer or the author of the article, that is Colin Howard. Who is Colin Howard. और इसके अलावा पोस्ट हेस्ट का मीनिंग अभी भी मैंने आपको क्लैरिफाई किया कि अफरा तफरी की हालत, करेक्टर्स, किरदार देखेंगे हम, स्टोरी लाइन देखेंगे और फिर इसको कंक्लूड करेंगे. Who is the writer of the story? Colin Howard is the writer of the story. He was born in 1840 and died in 1889. और इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसका लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा लॉन्गर नहीं था. इतनी ज़्यादा उम्र इसने नहीं पाई. 1840 में ये पैदा होता है और 1889 में इसकी डेथ हो जाती है. He was an American famous essayist and short story writer. तो दो चीज़ें जो आपने इसके हवाले से याद रखनी है कि वो उसका ताल्लुक अमेरिका से था और वो बहुत नामवर और मशहूर एसेस था, मजमून निगार था, और इसके साथ साथ ही वाज आल्सो अ शॉर्ट स्टोरी राइटर. वो एक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी था, वो शॉर्ट स्टोरीज लिखता था. His stories are full of fun, humor and laughter. Then question ये है कि what is the speciality of Colin Howard as a short story writer? कि शॉर्ट स्टोरी है आपके सामने आज पोस्ट हेस्ट, ये एक शॉर्ट स्टोरी है. तो शॉर्ट स्टोरीज में इसकी क्या स्पेशलिटी है? तो इसकी स्पेशलिटी ये है कि इसकी जो स्टोरीज हैं दे आर फुल ऑफ फन, ह्यूमर एंड लाफ्टर. कोई सीरियस उनके अंदर हमें थीम नहीं मिलता. अगर थीम है भी तो उस थीम को ऐसे उसने डील किया है कि वो एक ह्यूमरस बेस्ड हमें कहानी मिलती है, जहाँ पे लाफ्टर है, हंसी मजाक है, ह्यूमर है और फन है, एम्यूजमेंट है, सेंस ऑफ एम्यूजमेंट है, सेंस ऑफ एंटरटेनमेंट है. ये हमें इसकी स्टोरीज के अंदर मिलती हैं. इसके अलावा his stories and essays are remarkable for his artistic literary style. उसकी शॉर्ट स्टोरीज और उसके एसेस इस वजह से भी रिमार्केबल हैं, इस वजह से भी यादगार हैं कि उसका उन एसेस और स्टोरीज में
ट्रीटमेंट क्या होता था? उसका ट्रीटमेंट ये था कि वो बहुत आर्टिस्टिकली डील करता था। उसका जो लिटरेरी स्टाइल था, उसका जो अदबी अंदाज था, लिखने का जो उसका तरीकाकार था, वो आर्टिस्टिक था। वो एक महारत याफ्ता तरीका था। ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी चीज़ बस ऑब्जर्व की और अब आप बैठ गए हैं उसको लिखने के लिए। नो, जब आप कोई चीज़ एज अ राइटर लिखते हैं तो देयर आर अ लॉट ऑफ टर्म्स दैट यू विद whom you have to be familiar। बहुत सारी ऐसी टर्म्स और इस्तिलाहात होती हैं जिनका आपको पता होना चाहिए। सो आर्टिस्टिकली लिखा जाना वही होता है जिसमें आप प्रॉपर इंट्रोडक्शन दें, आप स्टोरी को लॉजिकली कनेक्ट करें। देखें, अगर हम ये कह देते हैं ना कि गरूर का सर नीचा, प्राइड है द फॉल, तो हमने ये सिर्फ कह नहीं दिया, बल्कि अब हम कोई ऐसी स्टोरी क्रिएट करेंगे, जनरेट करेंगे, जिसमें हम पहले बताएंगे कि हमारा ये करेक्टर प्राइड का शिकार है, ये बहुत ज्यादा तकब्बुर करता है, गरूर करता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी शॉर्ट कमिंग्स, उसकी गलतियों के बाद हम ये देखेंगे कि किस तरह से उसका डाउनफॉल होता है, वो जवाल का शिकार होता है। तो आर्टिस्टिकली यही चीज होती है कि आप प्रॉपर इंट्रोडक्शन दें, आप अपनी स्टोरी को लॉजिकली कनेक्ट करें और इसके बाद आप एक प्रॉपर जो है उसको कंक्लूजन दें। पेज नंबर कोई नहीं है यहाँ पे मेरे पास, और आप पेज नंबर इस वक्त तलाश भी मत कीजिए। मेरे ख्याल से आपको अपनी स्लाइड्स पर बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए ताकि आपका कोई कॉन्सेप्ट वो कंफ्यूजन में ना चला जाए। Most of his writings are about his own experience। ज़्यादातर इसकी राइटिंग्स उसके अपने ज़ाती तजुर्बात के मुतालिक हैं, और ये हम कहते हैं कि ऑटोबियोग्राफिकल एलिमेंट्स नज़र आते हैं, जहाँ पे जो राइटर है, हमारा मुसन्निफ है, वो अपनी ज़िंदगी में से कुछ पॉइंट्स उठा लेता है और उनके मुतालिक लिखता है। तो हो सकता है कि ये उसके अपने तजुर्बात हों, उसने ज़िंदगी में ये चीज़ें की हों, देखी हों, तो उसने सिंपली अपनी राइटिंग्स के अंदर उन्हें शामिल कर दिया। Then what is meant by post haste? Post haste means with great speed or immediacy। पोस्ट हेस्ट का मतलब है कि आप बहुत ज्यादा तेजी के साथ हैं, स्पीड के साथ हैं, और इमीडिएसी, इमीडिएटली कहते हैं ना फौरन को, तो इमीडिएसी भी यही है कि आप फौरन रिएक्ट करते हैं, फौरन एक्ट करते हैं, आप बहुत ज्यादा जल्दबाजी में हैं। सो पोस्ट हेस्ट कहते हैं अफरा तफरी को। इट इज अ ह्यूमरस स्टोरी, ये एक मजाहिया कहानी है, बेस्ड ऑन कैरेक्टराइजेशन रादर देन ऑन इवेंट्स। ये कहानी अपनी बुनियाद रखती है कैरेक्टराइजेशन पर, कि हमारे किरदार कितने स्ट्रॉन्ग हैं, रादर देन ऑन इवेंट्स। मैं आपको एक चीज बता दूं कि हमारी स्टोरी पोस्ट हेस्ट में आपको कोई ऐसे इवेंट्स नहीं मैं पढ़ाऊंगी, कोई ऐसे मौके नहीं बताऊंगी जिनमें आपको ह्यूमर नजर आएगा। नो, बल्कि आपको ह्यूमर इस स्टोरी में कैरेक्टर्स में नजर आएगा, आपको ह्यूमर इस स्टोरी में किरदार में नजर आएगा। हमारे जो कैरेक्टर्स होंगे, जो भी मैं आपके साथ इंट्रोड्यूस कराने जा रही हूँ, वो ह्यूमर क्रिएट करेंगे थ्रू देयर डायलॉग्स, अपनी बातचीत के जरिए, रादर देन ऑन इवेंट्स। आपको इवेंट्स में, मौकों में कि भाई अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है, तो ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग ह्यूमर पैदा हो रहा है, ऐसा नहीं होगा, बल्कि आपके कैरेक्टर्स अपनी बातचीत, अपनी कन्वर्सेशन के जरिए आपको एंटरटेन करेंगे। देयर आर 3 कैरेक्टर्स इन द स्टोरी। 3 किरदार हैं हमारे पास कहानी में। 2 आर मिस्टर एंड मिसेस सिम्पसन। 2 तो ये मियाँ बीवी हैं, मिस्टर सिम्पसन और मिसेस सिम्पसन, एंड 3rd इज द राइटर हिमसेल्फ। और तीसरा किरदार हमारा मुसन्निफ खुद है। इसको अपने पास नोट कर ले कि हमारे पास 3 किरदार हैं, 3 कैरेक्टर्स हैं हमारे पास, जिनमें मिस्टर सिम्पसन है, मिसेस सिम्पसन है और राइटर है। ये 3 कैरेक्टर्स हैं हमारे। एंड हियर इज द स्टोरी लाइन। यहाँ से आपकी कहानी शुरू होती है। मिस्टर एंड मिसेस सिम्पसन वर न्यू कमर्स इन द लोकेलिटी ऑफ राइटर। राइटर जहाँ पे रह रहा है, जिस इलाके में हमारा मुसन्निफ रहता है, कॉलिन हावर्ड, उस इलाके में 2 नए लोग आके अभी वहां पे रहना शुरू हुए हैं। वो मिस्टर और मिसेस सिम्पसन हैं। ये अभी नए नए आके वहां पे आबाद हुए हैं। The writer happens to meet Mr. Simpson near post office one night. अब चूंकि वो उस इलाके में रहते हैं, तो क्या होता है कि एक रात
मिस्टर सिम्पसन से मुलाकात हो जाती है राइटर की। कहाँ पे मुलाकात होती है? नियर द पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस जो डाकखाना होता है, तकरीबन उसके करीब इन दोनों की मुलाकात होती है। मिस्टर सिम्पसन हैज टू पोस्ट अ लेटर बट ही फॉरगेट्स टू स्टैम्प द एनवेलप। सिचुएशन क्या है कि मिस्टर सिम्पसन ने एक लेटर, एक खत पोस्ट करना है, लेकिन वो भूल जाता है कि उसने इनवेलप, लिफाफे पर स्टैंप नहीं लगाई, उसने मोहर नहीं लगाई। तो स्टैंप अगर उसने नहीं लगाई तो उसका लेटर पोस्ट नहीं होगा। ये उसकी कंपल्शन है कि वो लेटर पे, इनवेलप पे स्टैंप लगाएगा, तब जाके उसका लेटर पोस्ट होगा। तो उसने ये अर्जेंसी है कि उसने अर्जेंटली अपना लेटर जो है वो पोस्ट करना है। सिचुएशन ये है, और ये वक्त कौन सा है? रात का वक्त है। He requests the writer to lend him 3 half pence. अब यहाँ पे चूंकि वो राइटर से मिलता है तो उसको बताता है कि मैंने एक लेटर पोस्ट करना है और मैं भूल गया हूँ कि इस इनवेलप पर मैंने स्टैंप नहीं लगाई, तो आप प्राय मेहरबानी जो है मुझे 3 हाफ पेंस दे दें, मुझे ये रकम चाहिए, मेरी ये रकम रिक्वायर है, ये मुझे दे दें, उधार दे दें आप मुझे, ताकि मैं स्टैंप इस पे लगवा सकूं। ये एक सिचुएशन बनती है जहां पे वो इंटरेक्ट करता है हमारे राइटर के साथ, कॉलिन हावर्ड के साथ। और इंटरेक्शन कैसा कि मुझे पैसे चाहिए, मुझे पैसे दे दो, मैंने ये लेटर आज ही पोस्ट करना है। द राइटर सर्व्स हिज पॉकेट्स एंड इज अनएबल टू फाइंड द कॉइन्स। और अनफॉर्चुनेटली राइटर अपनी पॉकेट्स देखता है, अपनी जेबें देखता है, लेकिन उसको वहां से सिक्के नहीं मिलते। देन क्या होता है? इन द मैटर ऑफ कर्टसी, और उस लिहाज में, उस शाइस्तगी में, द राइटर ऑफर्स हिम टू प्रोवाइड मनी वाइल गोइंग होम बैक। तो राइटर उससे कहता है कि वापस घर जा रहे होते हैं कि मैं आपको पैसे दे देता हूँ, अगर आप मेरे साथ चलें तो मैं आपको पैसे दे देता हूँ, यहाँ थोड़ी देर तक आप मुझे टाइम दें, मैं आपको घर से पैसे ला के देता। ये सिर्फ वो उस लिहाज में करता है कि अब इस बंदे ने मुझसे पैसे मांगे हैं तो मुझे इसकी हेल्प कर देनी चाहिए, और अमाउंट भी कोई बहुत बड़ी नहीं, जस्ट उसने स्टैम्प पूरी करनी है, तो 3 हाफ पेंस उसको चाहिए। The writer comes back to home and gives coins to Mr. Simpson. राइटर घर वापस आता है और मिस्टर सिम्पसन को सिक्के दे देता है, वो कॉइन्स, वो रकम उसको दे देता है जो उसको चाहिए होती है। यहाँ तक आप माइंड में रखिएगा, एक स्टोरी लाइन है, एक पिक्चर हमारे सामने आती है कि मिस्टर सिम्पसन की मुलाकात होती है रात के वक्त राइटर के साथ, और सिचुएशन ये है कि मिस्टर सिम्पसन ने एक लेटर पोस्ट करना है और अनफॉर्चुनेटली वो उस पर स्टैंप लगाना भूल गया एनवेलप पर, लिहाजा वो राइटर से कहता है कि उसकी मदद करे, उसे 3 हाफ पेंस दे, और राइटर कहता है कि मेरे पास नहीं है तो घर तक चलो मैं तुम्हें दे देता हूँ, तो अब आके वो उसको पैसे दे देता है। He is thankful to him and leaves for the post office. मिस्टर सिम्पसन उसका बड़ा शुक्र गुजारता है और वो पोस्ट ऑफिस के लिए निकल जाता है। But he disremembers the way to the post office and comes back towards the writer in mere innocence. लेकिन अब ये क्या बात हुई? चलें, यहाँ तक तो क्लियर है कि वो पैसे नहीं, आप स्टैंप नहीं लगा सके, आपको हमने पैसे दे दिए, ठीक है, लेकिन अब अभी अभी तो आप पोस्ट ऑफिस से आए हैं, तो अभी ही आपको पोस्ट ऑफिस का रास्ता भूल गए। वो क्या होता है कि वो मिस्टर सिम्पसन जो है वो डिसरिमेंबर्स द वे टू द पोस्ट ऑफिस, उसे याद नहीं रहता कि पोस्ट ऑफिस के लिए रास्ता कौन सा है, एंड कम्स बैक टुवर्ड्स द राइटर इन मेयर इनोसेंस, और महज सिर्फ इनोसेंस में, उस मासूमियत में वो अगेन राइटर के पास आता है मदद लेने के लिए। तो ये है कि ये देखें कि पोस्ट हेस्ट वाली सिचुएशन है। अगर आप बहुत एब्सेंट माइंडेडनेस, मैं इसको कह सकती हूँ कि जाहिर बात है जो बंदा अनकॉन्शियस में ज़्यादा वक्त गुजार है शायद वही रास्ते बोल सकता है। अब कॉन्शियस में तो आपको पता है कि घर से लेके कॉलेज आने का रास्ता क्या है, क्योंकि डेली हमारा ये इंटरेक्ट होता है। यहाँ हम थोड़ा जस्टिफाई भी कर सकते हैं मिस्टर सिम्पसन को, क्योंकि वो न्यू कमर है यहाँ पे, तो हो भी सकता है कि वो उसको भूल गया हो रास्ता। So once again, the writer accompanied him the way to the post office in a sympathy. इस बेचारे की तो जान पकड़ी हुई है,
बेचारा राइटर जो है वो फिर हमदर्दी में आता है और अकम्पनीड उसको साथ देता है उसका, और उसको रास्ता बताता है, गाइड करता है और पोस्ट ऑफिस तक उसको लेके आता है, और सिंपैथी, और ये महज उसके साथ हमदर्दी में ये करता है। कोई बहुत ज़्यादा इनकी जान पहचान तो होती नहीं है, फर्स्ट टाइम ये मिल रहे होते हैं, लेकिन चूंकि राइटर वो हिमसेल्फ एक अच्छा इंसान होता है, लिहाजा वो किसी भी किस्म की, आप कह रहे हैं कि कॉम्प्लेक्सिटीज में नहीं जाता, वो उसकी हेल्प कर देता है और बाकायदा उसके साथ आता है पोस्ट ऑफिस तक। ऑन रीचिंग द पोस्ट ऑफिस, नो स्टैम्प कम्स आउट फ्रॉम द मशीन। अब देखिए जी क्या होता है, जैसे ही वो पोस्ट ऑफिस पहुंचते हैं और वो 3 हाफ पेन्स जो रिक्वायर होते हैं वो मशीन में डालता है कि ये स्टैम्प निकाल दे और मैं एनवेलप पर लगा दूं, तो मशीन से कोई स्टैम्प नहीं निकलती। इन जेनरसिटी, ये जेनरसिटी की आप स्पेलिंग जो है इनको ठीक कर लीजिएगा। द राइटर ऑफर्स हिम टू गो टू हिज होम एंड देयर ही विल ऑफर हिम द स्टैम्प। अब फिर सहावत में और बड़ा दिल होने के नाते हमारा मुसन्निफ उसको ये ऑफर करता है कि तुम मेरे घर तक आओ, मैं तुम्हें वहां जाके स्टैम्प दे देता हूँ, क्योंकि मेरे पास घर में पड़ी हुई हैं। बट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन बदकिस्मती से, द स्टैम्प बुक वाज एम्प्टी। जब वो फिर पोस्ट ऑफिस से घर तक आते हैं स्टैम्प लेने के लिए और वो घर पहुंचते हैं और वो देखता है कि स्टैम्प बुक तो बिल्कुल एम्प्टी है, उसमें तो कोई स्टैम्प नहीं मौजूद। The writer suggests him to post the letter unstamped. अब देखिए कि क्या होता है, राइटर उसको ये सजेस्ट करता है कि तुम इस लेटर को, इस खत को अनस्टैम्प्ड ही पोस्ट कर दो, इस पर स्टैम्प लगाए बगैर ही पोस्ट कर दो। तो अब डियर स्टूडेंट्स, आप लोग ये बता सकते हैं कि जब लेटर अनस्टैम्प्ड वो पोस्ट करेगा तो इसका रिजल्ट क्या होगा? जी, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि अगर वो लेटर अनस्टैम्प्ड पोस्ट कर देता है तो उसका रिजल्ट क्या हो सकता है? जी, बता सकते हैं आप? जब उसने अनस्टैम्प्ड लेटर पोस्ट किया तो जो रिसीवर होगा उसको पैसे देने पड़ेंगे। नहीं, लेटर नहीं वापस आएगा। तकदीस, अगर मैं आपकी वो बात समझी हूँ सही, तो लेटर वापस नहीं आएगा, बल्कि जो लेटर रिसीव करेगा बंदा, उसको वो पैसे और वो कीमत जो है वो अदा करनी पड़ेगी। Then Mr. Simpson has to post the letter unstamped. अब कोई और चारा बाकी नहीं था। मिस्टर सिम्पसन ने क्या किया कि उसने लेटर को अनस्टैम्प्ड पोस्ट कर दिया, क्योंकि और इसके पास अब कोई नहीं ऑप्शन बाकी रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, इन अमेजमेंट, हैरानगी में, द राइटर रिसीव्स द अनस्टैम्प्ड लेटर। ये क्या हुआ भाई? अगली सुबह जैसे वो रात खत्म होती है और सुबह होती है और बड़ा हैरान होता है कि राइटर जो हमारा कॉलिन हावर्ड है वो एक लेटर रिसीव करता है, वसूल करता है, जो कि अनस्टैम्प्ड होता है। आप लोग समझ रहे हैं कहानी को? जी स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो रही हैं चीजें? यहाँ तक आपको समझ आ गई है कि ये बंदा जो उसकी बहुत ज्यादा उसको हेल्प आउट कर रहा था, जगह जगह इसने उसकी मदद की। पहले ये बंदा कहता है कि पोस्ट ऑफिस का रास्ता बताओ, पोस्ट ऑफिस लेके जाते हैं, वहां पे स्टैम्प्स नहीं मिलती, पैसे नहीं होते, पैसे दिए जाते हैं। फिर कहता है स्टैम्प नहीं है, स्टैम्प दी जाती है। फिर कहता है कि रास्ता नहीं पता पोस्ट ऑफिस का, फिर रास्ता बताया जाता है। और अब आके जब उसको मशवरा दिया कि भाई कोई चारा नहीं रहा, तो आप इसको अनस्टैम्प पोस्ट कर दो। अब जैसे ही वो लेटर को पोस्ट करता है, सुबह होती है, तो वो लेटर राइटर के दरवाजे पे आ जाता है। वो अनस्टैम्प्ड लेटर होता है। And this is the same letter which Mr. Simpson post unstamped on the saying of the writer. और ये वही लेटर होता है जो मिस्टर सिम्पसन ने पोस्ट किया था राइटर के ही कहने पर। और ये इसको रिकॉग्निशन कैसे होती है कि जब वो पोस्ट ऑफिस में होते हैं और मशीन में पैसे डालते हैं कि स्टैंप निकला और उसको इन्वेलप को स्टैंप लगा दे,
तब वो लेटर ना उस मिस्टर सिम्पसन से नीचे गिरता है, और तो उस पर कुछ स्मजेस लग जाते हैं, कुछ उस पर धब्बे लग जाते हैं। तो जब वो पोस्ट आती है इसके पास, ये देखता है कि ये तो वो लेटर है जिस पे धब्बे लगे हैं, और ये वही सेम लेटर है जो कल मिस्टर सिम्पसन ने पोस्ट किया था मेरे सामने, तो ये क्या चक्कर है। फिर जनाब उसको सारी कहानी समझ आ जाती है। और एक और चीज जो आपने माइंड में रखनी है वो ये है कि जैसे ही मिस्टर सिम्पसन लेटर को पोस्ट कर देता है अनस्टैम्प्ड इन द प्रेजेंस ऑफ द राइटर, राइटर की प्रेजेंस में, और राइटर उसको मिलता है, ठीक है कि फिर आपसे मुलाकात होती है, तो राइटर चला जाता है। एट द सेम टाइम मिस्टर सिम्पसन थोड़ा घबरा जाता है, उसको कुछ याद आ जाता है, और वो याद उसको क्या आता है, वो याद उसको ये आता है कि भाई ये तो मैं, ये बंदा तो वो है जिसको मैंने ये लेटर पोस्ट करवाना है। तो ये अब लेटर मैंने पोस्ट करवा दिया, इसको तो मैं ऐसे भी कह सकता था, और लेटर भी मैंने अनस्टैम्प्ड पोस्ट करवा दिया, कल इसको वहां पे करना पड़ जाएगा। तो ये उसको एट द स्पॉट रियलाइजेशन हो जाती है, लेकिन तब तक देर हो जाती है, राइटर वहां से चला जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये सस्पेंस नहीं आप में क्रिएट हुआ कि एक्चुअली उस लेटर में लिखा क्या है, जिसको पोस्ट करने के लिए इतनी दगोदो हुई और फिर अनस्टैम्प पोस्ट किया गया और बेचारे राइटर को वो पे करना पड़ गया। क्या ऐसा लिखा हुआ है उस लेटर के अंदर? तो वो ये चीज है कि जो मिस्टर सिम्पसन और मिसेस सिम्पसन है, इन्होंने राइटर को रात के खाने पे दावत दी है। तो ये बजाय इसके कि वो उसको खुद कह देता, और इतनी बार इंटरेक्शन भी हुआ, ये उस लेटर में उसने लिखा कि आपने आज रात का खाना जो है वो हमारे घर खाना है। तो बहरहाल ये सारी चीजें हैं, ये आपकी स्टोरी लाइन है। आई होप सो कि आपको इसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। यहाँ तक, इससे पहले कि मैं कंक्लूजन की तरफ जाऊं, यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। जी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो यू पीपल कैन आस्क, आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे। Okay, tell me how many characters are there in the story? Just type the answer. Do not write their names. All right, there are 3 characters in the story. Okay, who is Colin Howard? Colin Howard कौन है? All right, he is writer. But what sort of or what kind of writer he is? किस किस्म का राइटर है, क्या लिखता है वो? What type of writings he wrote? Very good, short stories and essays. Okay, what are the themes that we find out in his writings? क्या themes हैं जो हमें उसकी writings में मिलते हैं? Very good. His short stories are full of humor and laughter, humorous. How you can say that there is no theme in his story? There is a theme, yes. Humor है, comically explain करता है चीजों को, good. और उसकी ज्यादातर स्टोरीज में हमें उसका पर्सनल एक्सपीरियंस नजर आता है या उसका इम्पर्सनल एक्सपीरियंस नजर आता है? ये आपसे क्वेश्चन है मेरा। सब्जेक्टिव अप्रोच एख्तियार करता है वो या ऑब्जेक्टिव अप्रोच? प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन। पर्सनल, यस, गुड। इट मीन्स कि आप सबकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हुई है। सबा बेटा आपने यहाँ पर आंसर किया है कि देयर इज नो थीम। देयर इज नो थीम ऐसा नहीं आप कह सकती,
कि देखिए थीम हमेशा वही नहीं होता जो हमें मोरालिटी सिखाए, जो हमें अखलाकियात सिखाए। थीम वो होता है, वो आइडिया होता है जिस पर हमारा राइटर अपनी राइटिंग की बुनियाद बनाता है, अपनी राइटिंग की फाउंडेशन बनाता है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें ह्यूमर, लाफ्टर और कॉमिक एलिमेंट्स मिलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो थीम है वो ह्यूमर है, लाफ्टर है और फन है, अम्यूजमेंट है, एंटरटेनमेंट है। ऑल राइट, आई होप सो कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। कम टूवर्ड्स द कंक्लूजन, दिस वॉज अ सिंपल इन्विटेशन टू द राइटर फॉर डिनर। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि इस लेटर में क्या था। ये एक सिंपल इन्विटेशन थी राइटर को कि भाई आपने रात के खाने पे हमारे घर आ जाना है। तो भाई अब खाने की क्या उसको खुशी रह गई होगी जब उस बेचारे को इतनी जिल्लत जो है वो रात को भी देखना पड़ी और सुबह भी उसको पैसे अदा करने पड़े। बहरहाल, in a nutshell, मुख्तसरन ये we can say that through the character of Mr. Simpson, the writer has tried to portray the absurdities and shortcomings of a person who, though commits error, but due to his ridiculous character, he always remains alive in the minds of the readers. It is the absent-mindedness and follies of Simpson that creates the humor in the story. मुख्तसरन ये कि हम कह सकते हैं कि मिस्टर सिम्पसन के किरदार के जरिए हमारा मुसन्निफ कॉलिन हावर्ड वो कोशिश करता है कि ऐसा पोर्ट्रे दिखाता है, हमें एक तस्वीर कशी करता है एब्सर्डिटीज की, गलतियों की, बेवकूफियों की एंड शॉर्ट कमिंग्स और गलतियों की, मिस्टेक्स की। पोर्ट्रे करना होता है तस्वीर कशी करना, डिपिक्ट करना, किसी चीज को बयान करना बहुत वजाहत के साथ। एब्सर्डिटीज क्या होती हैं? आपकी बेवकूफियां, नलायकियां, हमाकतें, शॉर्ट कमिंग्स भी आपकी गलतियां होती हैं। ऑफ अ पर्सन, बंदे की हु दो कमिट्स एरर, जो अगरचे कमिट्स एरर, गलतियां कमिट करता है, बट ड्यू टू हिज रिडिकुलस कैरेक्टर, लेकिन उसके मज़हिका हेस किरदार के जरिए ही ऑलवेज रिमेन्स अलाइव इन द माइंड्स ऑफ द रीडर्स। वो अपने जो कारीन हैं, जो पढ़ने वाले हैं, उनके दिमागों में हमेशा जिंदा रहेगा कि उसका बड़ा मज़ाहिया एक किरदार हमें नजर आता है। इट इज द एब्सेंट माइंडेडनेस, ये उसकी एब्सेंट माइंडेडनेस है, ये उसकी गैर हाजिर दिमागी है, एंड फोलिस और बेवकूफियां हैं मिस्टर सिम्पसन की, दैट क्रिएट्स द ह्यूमर इन द स्टोरी, जो बुनियादी तौर पे इस कहानी में मजाक तहलीक करती हैं, पैदा करती हैं। जी, एनी क्वेश्चन? If the meaning of a word is not clear to you, you can ask me. Even if the sense of the conclusion isn't clear to you, you people can ask freely. यहां तक सबको क्लियर है? एब्सर्डिटीज कहते हैं नलायकियों को, बेवकूफी को। जो आप फजूल में ही चीजें करते हैं, दे आर कॉल्ड एब्सर्डिटीज। समन विबे, आई एम नॉट वेरी क्लियर अबाउट कि ये कौन सा चैप्टर है। आप इसको खुद बुक से सर्च आउट कर सकती हैं, देख सकती हैं कि ये कौन सा चैप्टर है। लेकिन अकॉर्डिंग टू योर लेक्चर्स, दिस इज योर 5th आर्टिकल दैट वी हैव ऑलमोस्ट स्टडीड। Is there any question about the conclusion? All right. And here is the possible questions. ऐसे कुछ मुमकिन सवालात हैं जो आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है इस कहानी के मुतालिक। वो आपसे कह सकता है कि डिस्क्राइब द स्टोरी
द पोस्ट हेस्ट इन योर ओन वर्ड्स। पोस्ट हेस्ट कहानी, इसको अपने अल्फाज में बयान करें। एक तो वो इस तरह से आपसे क्वेश्चन कर सकता है। सेकेंडली वो आपसे ये भी कह सकता है कि पोस्ट हेस्ट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, ये बहुत एक दिलचस्प कहानी है, डिस्कस। तो इसको आप डिस्कस करें। तो आप वो सारे इसके अंदर वो उसकी शॉर्ट कमिंग्स डालेंगे मिस्टर सिम्पसन की, कि कैसे वो एब्सेंट माइंडेडनेस उसकी क्रिएट करती है इसके अंदर, आप कह लें कि इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स। Then discuss as a humorous and funny story. Discuss the story post haste as a humorous and funny story. पोस्ट हेस्ट को आप एक ह्यूमरस और एक फनी स्टोरी के तौर पे डिस्कस कीजिए। सो दीज आर द पॉसिबल क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड फ्रॉम एग्जामिनर। ये वो पॉसिबल क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये आपका आज का लेक्चर है। आप दोबारा से अपनी स्लाइड्स को रिव्यू करें और अपने पास पॉइंट्स की फॉर्म में ये सारी चीज़ें लिख लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आप लोगों से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।